जो हम सेवानिवृत्त नहीं कहेंगे, सम्मान समारोह, लेकिन आप जब घर में आप सुबह शाम स्वागत और अभिनंदन करें। इसी क्रम में मैं अब श्री कौशल किशोर सिंह जी से आग्रह करता हूं कि आप भी श्री हरिमोहन भैया को माला पहना करके उनका स्वागत और अभिनंदन करें। श्री देवेश सिंह जी, आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप भी भैया को माला पहना कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। कुछ नहीं, जीवन को जितना देर जैसे आप लोग हैं तो इतने देर में मस्ती है, मुस्कुराहट है कि मुस्कुराहट नहीं है कि भाई हमारे बीच में एक कार्यक्रम में हम बैठे हैं, सब कुछ भूल के बैठे हैं। फिर आगे जाएंगे, आगे का काम करेंगे। अगर टेंशन लेंगे तो रेल में कहा गया है ना, कुछ एक कहावत हमारे बुजुर्ग यहाँ पर कहते थे स्टेशन पे, रेल में लोगे टेंशन तो लेके घर वाले पेंशन। तो पेंशन देने के तुरंत पेंशन जब मिलेगा तो सबको बांटिए। और बड़ी समस्या है, हमारे विनय जी बहुत बढ़िया काम करते हैं अभी, और इन्होंने बहुत ही और टीटी हैं जो ट्रेन में हमारे टिकट चेकिंग का काम करते हैं। इन्होंने रेल को अर्निंग देने का काम किया, पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का बहुत सच्चे सिपाही की तरह इन्होंने काम किया, ईमानदारी से काम किया और पीआरके के साथ ये हमेशा अंतिम क्षण तक जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। इस नाते इनका सम्मान समारोह पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ मंडल मंत्री सतीश चंद्र अवस्थी जी ऑर्गेनाइज किया। देवेश सिंह, दीपक चौधरी, हमारे और सभी पदाधिकारी, कौशल जी, सभी लोगों ने, यहाँ जो मंडल के पदाधिकारी हैं, लोगों ने एक केंद्रीय कार्यालय पर आज इनका सम्मान समारोह का। तो सर ये सेवानिवृत्त हो रहा है, क्या संगठन में आप लोगों की मदद करते रहेंगे? इस संगठन में हमेशा मदद करते आए हैं और आगे भी करते आएंगे। तमाम पदाधिकारी हमारे जो हैं कि सम्मान के बाद भी और हमारा लगातार मदद करते आए हैं। इन्होंने भी वादा किया है कि हम रोजाना आऊँगा और अवस्थी जी के साथ बैठूंगा, जो भी मदद हो सकेगी महामंत्री पीआरके मोदरा का मैं ये वचन देता हूँ कि हमेशा मैं आऊँगा रहूँगा। सर मैं अभी कुछ दिन पहले चैनलों पर और पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा था कि आप लोग एक आंदोलन कर रहे हैं, अभी चुनाव भी सन्निकट है। यूपीएस, एनपीएस और यूपीएस, ये क्या सब चीजें हैं, थोड़ा सा एक संक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूँ। धन्यवाद, आप इस मुद्दे को उठाया आपने। और मैं बताना चाहता हूँ कि पहले तो हम लोगों ने आंदोलन 2004 में ये जो एनपीएस दिया गया, सरकार जो हमारी गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट ने ले दिया और पुरानी पेंशन को खत्म कर दिया, उसके लिए तमाम लड़ाइयाँ चलती रही। लेकिन 2019 और 18 से लड़ाइयाँ और भी तेज हुई, जब हमारे बच्चे जो कर्मचारी जो एनपीएस पर रिटायर होना शुरू किए और पैसा नहीं मिला तो तेज और लड़ाई हमारी फेडरेशन ने तेज कर दिया। हम आपको बताना चाहते हैं कि गोरखपुर में पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा लड़ाई पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ और स्टेट के लोग मिलकर के लिए। हम स्टेट और सेंट्रल का, हम केंद्र के होने के नाते एनजेसीए जो नेशनल जनरल काउंसिल जो बनी हुई है पूरे देश में, उसका गोरखपुर का मैं संयोजक बनाया गया और उसके हमारे सह संयोजक रुपेश भाई जो स्टेट के लीडर हैं और हमारे तमाम हमारे साथी पीआरकेएस के और सेंट्रल के और स्टेट के जो सह संयोजक हैं, उसकी दायित्व पूर्ति करते हुए हमने भूख हड़ताल किया, भूख में रहे और फिर उसके बाद टेंट लगा करके पूरे पूर्वोत्तर रेलवे पर हम लोगों ने टेंट लगा करके भूख हड़ताल किया। फिर उसके बाद हम लोग नग्न प्रदर्शन भी किया, हम लोगों ने धरने पर हम लोग बैठे, तमाम जगहों पर मीटिंगें किया, बाइक रैली किया, मसाज जुलूस निकाला और सारा कार्यक्रम प्रतिदिन हम लोग कुछ न कुछ करते रहे लगातार। तो उसका लगातार हम लोग करते रहे, उसका परिणाम हुआ कि एनपीएस से सरकार झुकी। 20 सालों तक सरकार ने कभी वार्ता करने के लिए ट्रेड यूनियन के लीडरों को नहीं बुलाया गया। हमारे एनएफआईआर के महामंत्री श्री राघवैया जी को बुलाया गया और उनके साथियों को। ये तो बहुत बड़ी जीत हुई सर, बहुत बड़ी जीत हुई कि उन्होंने बुला करके बात किया। पहले बात भी नहीं कर रहे थे, अब बात किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि हम एनपीएस से, हम यूपीएस में ये व्यवस्था है कि आपको तुरंत 50%, 50% जो रेलवे ओपीएस के मिलता है वो 50% देने का उन्होंने वादा किया और उनके परिवार को, डेथ के बाद उनके परिवार को 60% देने के इन्होंने वादा किया। डीए की बात उन्होंने किया, लेकिन जो कटौती हमारी कुछ एनामनी जिसमें जो रही, जो नहीं मिल रही, पुरानी पेंशन की तरह नहीं मिल रही है, उसके लिए वो जब दबाव दिए, हमारे लीडरों ने दबाव दिया, हमारे एनएफआईए के महामंत्री ने,
तो उन्होंने कहा कि ये इतना हम लोगों ने दे दिया, इस पर आप देखिए, इसको जियो पढ़िए, तब आप उसके बाद आगे कुछ कहिएगा। अगर मान लीजिए कि मैं कहना चाहता हूँ, पत्रकार हैं कि हमारी बातों को पहुंचाने के, कोई 50 लाख रुपया लेकर के भगा हुआ है और 25 लाख 20 सालों में नहीं दिया, हम डूबते नजर आ रहा था, और 25 लाख रुपया किसी के दबाव में आकर करके 25 लाख रुपया देने के आ गया, तो कोई भी इस दुनिया का कोई भी आदमी 25 लाख छोड़ेगा नहीं, कहेगा 25 लाख ले लो और 25 लाख के लिए लड़ाई लो। हमारे महामंत्री, जो लोग छोट भैये नेता हैं, जो लोगों ने कुछ लड़ाई नहीं लड़ा, जिन लोगों का स्वार्थी हैं, जो लड़ाई में शामिल नहीं हुए, वो लोग आरोप लगा रहे हैं, वो निराधार है। मेरे महामंत्री NFIR डॉक्टर एम रघोइया ने कोई सिग्नेचर नहीं किया है। उन्होंने कहा है पुरानी पेंशन के तरह से जो नॉमिनीज है वो सारी व्यवस्थाएं पुरानी पेंशन की दी जाए, या तो पुरानी पेंशन दी जाए। संगठन को पहले भी जुटा था, आने वाले समय भी इस संगठन में जुटाई रहूँगा मैं, और जो मेरे लायक जो भी सहयोग होगा मैं हमेशा करता जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में चारों देवेश जी भी उपस्थित हैं और संयोग से मेरे बगलगीर हैं, और समय समय पर तमाम तरह के आंदोलन जो होते रहते हैं उसके प्रेरणा स्रोत का भी काम करते हैं। आइए देवेश जी से पता करते हैं। सर आपका बहुत धन्यवाद, जो आप इस युवा जोश को, एक युवा शक्ति को एक सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आज का जो एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, या आप लोगों की जो फेडरेशन की मांगे हैं उसके बारे में संक्षेप में 2 शब्दों में व्यक्त करें सर। नमस्कार, मैं देवेश सिंह, युवा अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी सह संयोजक NJCA। सबसे पहले मैं हरिमोहन भैया को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, हरिमोहन भैया को, जिनका आज विदाई समारोह हुआ है। और मेन मुद्दा हम लोग का क्या है, पेंशन पे अभी पूरा हल्ला हो रहा है। हम लोग अपने महामंत्री के बारे में जानते हैं। मैं जब से इस यूनियन में आया 2016, तब से एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने पेंशन NPS हटाने और OPS लागू कराने की लड़ाई नहीं लड़ी। वो हम लोग के साथ खड़े रहे, हर जगह रहे। और एक महामंत्री मेरे जो NFIR है, उन्होंने कभी ये बयान नहीं दिया है कि ये सही है, क्या गलत है, क्या जो भी कमियां उसमें है उसके उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया है, जो हर न्यूज में दिखाया गया है। उन्होंने हाथ उठा के समझाया है कि इसमें एक गड़बड़ी है, एक कमी है। तो वो जब तक हम लोग